वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और चर्च के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन है। इनमें ज़्यादातर संपत्तियां मुस्लिम शासकों के शासनकाल के दौरान मिले हैं। हालांकि इस पर लंबे समय से काफ़ी विवाद भी होता रहा है। अब वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकेगा, क्योंकि केंद्र सरकार इसको लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के 40 एक्टों में बदलाव करने जा रही है, जिसके बाद अब यदि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करता है तो इसके लिए उन्हें एक वेरिफिकेशन देना होगा। इसके अलावा यदि वक्फ बोर्ड और किसी व्यक्ति के बीच ज़मीन को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो इसके लिए भी उन्हें एक वेरिफिकेशन देना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड क्या है। तो वक्फ जो है एक अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है खुदा को अर्पित किया गया धन या संपत्ति। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति मकान, धन या अन्य कीमती चीज़ वक्फ बोर्ड को दान में दे सकता है। इसके अंतर्गत चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियाँ आती है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय अधिकांश मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्तियां दान में दे दी थी। इस्लाम के जानकारों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास जो भी संपत्तियां दान में आती है, उसका उपयोग गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने, उनकी स्कूली पढ़ाई की व्यवस्था करने और अन्य धर्मार्थ कार्यों के लिए किया जाता है। वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश भर में कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं। अधिकतर के मुख्यालय दिल्ली में है। केंद्र सरकार का सेंट्रल वक्फ काउंसिल इन बोर्डों के साथ तालमेल करके काम करता है। क्या है वक्फ एक्ट 1954? साल 1954 में जवाहरलाल नेहरू के सरकार के समय में वक्फ एक्ट पास किया गया, जिसका मकसद वक्फ से जुड़े कामकाज को सरल बनाना और तमाम प्रावधान करना था। इस एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे से लेकर रख रखाव तक को लेकर प्रावधान है। इस एक्ट में दिए गए प्रावधानों के मुताबिक साल 1964 में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन हुआ। यह वक्फ बोर्डों के कामकाज के मामले में एक तरीके से केंद्र सरकार को सलाह देती है। साल 1995 में वक्फ एक्ट में भी बदलाव किया गया और हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एक वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दे दी गई। वक्फ बोर्ड के पास आखिर कितनी संपत्ति है? वक्फ बोर्ड जमीन के मामले में रेलवे और चर्च के बाद तीसरे नंबर पे है। आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से ज़्यादा जमीन है। साल 2009 में यह जमीन लगभग 4 लाख एकड़ हुआ करती थी, जो कुछ सालों में ही बढ़कर दोगुनी हो गई। इन जमीनों में ज़्यादातर मस्जिद, मदरसा और कब्रगाह हैं। पिछले साल अल्पसंख्यक मंत्रालय ने लोकसभा में बताया था कि दिसंबर 2022 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,65,644 अचल संपत्तियां थी। वक्फ बोर्ड को ज़्यादातर संपत्तियां मुस्लिम शासकों के शासनकाल में मिली। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही वक्फ बोर्ड को संपत्तियां मिलती रही। मुगलों के शासनकाल में भी वक्फ संस्थाओं को मस्जिद, मदरसा और कब्रगाह के लिए बेहिसाब जमीनें मिली। इसके अलावा 1947 में भी बंटवारे के वक्त पाकिस्तान जाते समय तमाम मुसलमानों ने भी अपनी संपत्तियां वक्फ को दान कर दी थी। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर चल रहा विवाद कोई नया नहीं है। अंग्रेजों के ज़माने से ही यह लड़ाई चलती आ रही है। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान वक्फ की संपत्ति पर कब्जे को लेकर विवाद इतना अधिक बढ़ा कि यह विवाद लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल तक पहुंच गया। इसके बाद ब्रिटेन में 4 जजों की बेंच बैठी और वक्फ को अवैध करार दे दिया गया। हालांकि इस फैसले को ब्रिटिश भारत की सरकार ने नहीं माना। मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 लाकर वक्फ बोर्ड को बचा लिया।